हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मानसी। एक मेजर अपडेट आई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। एक प्रेस रिलीज आया है हमारे पास एंड शॉर्ट में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस अपडेट में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो उन्होंने आपको बताया कि आपका एग्जाम कब हुआ था, ठीक है। एंड उसके अलावा दे इन्फॉर्म यू कि कितने बच्चे एग्जाम में बैठे थे। ऑन एन एवरेज 1,75,000 76,000 समथिंग बच्चे अपीयर हुए थे। उसमें कितने मेल कैंडिडेट्स थे? अराउंड 1,10,000 11,000 समथिंग। फीमेल कैंडिडेट 64-65,000 के आसपास थे, ठीक है। कौन कौन जजेस थे पैनल में, क्या मॉनिटरिंग कमिटी थी, उसके बारे में डिटेल्स दी है। नाउ द बिग अपडेट, और इसको लेके बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, हेंस आई एम कमिंग अप विद द सेकंड वीडियो। ओके, ध्यान से सुनो। नॉर्मली पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है? 45% ऑफ द टोटल स्कोर, यानी कि 100 का 45% इज द कट ऑफ फॉर जनरल एंड ओबीसी। तो अगर कोई बच्चा जनरल या ओबीसी कैंडिडेट है तो उसको 45% ऑफ द टोटल मार्क्स, यानी जितने मार्क्स का क्वेश्चन था। आमतौर पे पेपर 100 क्वेश्चन का होता है तो उसको 100 मार्क्स चाहिए होते हैं। सॉरी, आमतौर पे पेपर कितना है? 100 मार्क्स का होता है। 45% कितना हुआ? 45 मार्क्स, इसलिए आपको 45 मार्क्स कट ऑफ होती है। सिमिलरली ओबीसी, एससी, एसटी, आमतौर पे पेपर जब 100 मार्क्स का होता है तो उसका 45% कितना बना? 45 मार्क्स। इसलिए जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट को 45 मार्क्स चाहिए होते हैं पेपर को पास करने के लिए। सिमिलरली एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 40% चाहिए होते हैं। 40% ऑफ 100 इज 40 मार्क्स। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि ओबीसी एंड जनरल का कट ऑफ 45 मार्क्स है एंड एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ 40 मार्क्स है। ये तो हुई नॉर्मल बात। आमतौर पे क्या होता था? क्वेश्चंस डिलीट होते थे। तो अगर मान लो 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो पेपर कितने क्वेश्चंस का बचा? 95। तो 45% ऑफ 95 होता था। तो आमतौर पे 2 से 3 नंबर कट ऑफ में कम हो जाते थे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इस बार पेपर में क्या हुआ? कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है। एक क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ है और एक क्वेश्चन में उन्होंने 2 ऑप्शंस को सही आंसर माना है, पर क्वेश्चन डिलीट कुछ भी नहीं हुआ। तो हम अभी तक श्योर थे कि कट ऑफ वही है जो जाएगी, यानी कि 45 फॉर जनरल एंड ओबीसी एंड 40 फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। हालांकि आज एक प्रेस रिलीज आई है जिसमें उन्होंने पेपर को देखते हुए एंड क्लियरली उन्होंने, देखो लैंग्वेज ये लिखी है, दैट आफ्टर पर्सुअल ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड रिजल्ट समरी द मॉनिटरिंग कमिटी यूनानिमसली डिसाइडेड। उन्होंने आपस में यूनानिमसली डिसाइड किया है कि हम जो है कट ऑफ को 3 नंबर कम कर देंगे सबके लिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर आप जनरल या ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो जहां आपको 45 यानी कि 45 मार्क्स चाहिए थे, अब आपको 42 यानी 42 मार्क्स चाहिए। अगर आपके 42 या उससे ज्यादा मार्क्स बन रहे हैं देन कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पेपर पास कर रहे हैं। अगर आपके 41, 41 एंड हाफ कुछ भी बन रहा है, नहीं पास हो रहा है, ठीक। एक बात ये हो गई। अगली बात, सिमिलरली एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए कट ऑफ हमने कितना बताया था? 40 मार्क्स। तो अब उनके लिए जब 3 नंबर कम करोगे तो बन जाएगा 37। तो अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं और आपके 37 या उससे ज्यादा मार्क्स आते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पेपर पास कर रहे हो। ये तो बेसिक अपडेट हुई। उन्होंने बताया ओवरऑल पास परसेंटेज 65.92% है। हम अप्रॉक्स 66 मान लेते हैं, यानी हमारा 24-25% बच्चा अभी भी फेल हो रहा है इस पेपर में, विच इज आई थिंक अ बिग नंबर। इतने बच्चे अभी भी फेल हो रहे हैं अगर, यानी कि पेपर इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। फिर उन्होंने जेंडर वाइज पूरी डिटेल दी हुई है कि कितने बच्चे कहाँ किस जगह से बैठे, अनरिजर्व कैटेगरी के कितने थे, किस कास्ट के कितने थे, सारा अपडेट दिया हुआ है, और किस बार काउंसिल से कितने बच्चे कहाँ सेलेक्ट हुए हैं। आपके लिए एक मेजर अपडेट और ये है, AIB 22 का स्केड्यूल रिलीज कर दिया गया है। वो क्या दिया है? क्लियरली लिखा है यहाँ पे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज फर्दर डिसाइडेड टू कंडक्ट द नेक्स्ट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 22 ऑन 29 नवंबर 2026। ये मैंने आपको कुछ दिन पहले ही कहा था। पिछला एग्जाम 30 नवंबर हुआ था। मेजर चांस है, जो हमने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर की थी 1-2 दिन पहले, नहीं देखा हो तो देख लेना प्लीज, काफी हेल्प करेगा। उसमें क्लियरली हमने ये बात की थी कि आपका पेपर इसी बीच पड़ेगा, नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक में। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर AIB 22 शैल कमेंस ऑन 19 अगस्त। 19 अगस्त को रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। डिटेल शेड्यूल जो टेंटेटिव दिया हुआ है, इसमें थोड़े बहुत अगर हुए तो चेंज हो सकते हैं, वैसे मोस्टली नहीं होते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 19 अगस्त से शुरू हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा 27 अक्टूबर को। तकरीबन आपको 1 महीने से ज्यादा का समय दिया जा रहा है, 19 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हाँ, तो आपको तकरीबन 2 महीने दिए जा रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑनलाइन मोड से होगी 28 अक्टूबर। लास्ट डेट ऑफ करेक्शन इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा 30 अक्टूबर। उसके बाद कहानी खत्म है।
एडमिट कार्ड तकरीबन 14 नवंबर को आएंगे एंड आपकी एग्जाम की डेट है 29 नवंबर। रिजल्ट कब आ जाएगा? आपका आ जाएगा 7 to 10 जनवरी 2027। ये बात क्लियरली लिख दी है। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आप कुछ बातें समझो। पहली, रिजल्ट आ जाएगा, ये बात क्लियर कर दी है। कट ऑफ कितना होगा ये बता दिया। ये उनके लिए है जो AIB 21 देने की बात कर रहे हैं। अगर आपने एग्जाम दिया था अभी जून में 7 जून को, तो आपके लिए रिजल्ट आ जाने वाला है शाम रात तक। जब भी आ जाए पैनिक नहीं करना है, जो भी रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा अपने आप, ठीक है? कोई बिल्कुल पैनिक मत करो। वेबसाइट नहीं खुल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, डोंट पैनिक। आज नहीं तो कल खुल जाएगा। सेकेंड, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने फाइनल ईयर में पेपर दिया है, राइट? अब उनको ये हो रहा है विदहेल्ड लिख के आएगा, ये होगा वो होगा। मैं आपको शॉर्ट में यहाँ बता देती हूँ, बाकी मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगी। सीधी सी बात इतनी है, अगर आपने अपने फाइनल ईयर में पेपर दिया है, यानी आप किसी भी बार में एनरोल्ड नहीं हो। नॉर्मली प्रोसेस क्या होता है, आप किसी स्टेट बार काउंसिल में एनरोल कराते हो खुद को अपना ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद। और पहले ऐसा था कि यही एलिजिबिलिटी थी एग्जाम देने की, यानी कि आपको अपना 3 साल का या 5 साल का लॉ का डिग्री ग्रेजुएशन खत्म करनी होती थी। उसके बाद आप खुद को किसी स्टेट बार काउंसिल में एनरोल करते थे, फिर आप AIB का एग्जाम देते थे COP के लिए। अब आपको अलाउ करते हैं वो फाइनल ईयर में कि आप AIB का एग्जाम दे सकते हो, पर अब इसमें एक चीज है, आपके पास एनरोलमेंट तो है नहीं। सो व्हाट दे वांट इज, आपका रिजल्ट अगर विदहेल्ड लिख के आता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप पास हो रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपकी लॉ की डिग्री खत्म होती है, आपका ग्रेजुएशन पूरा होता है, रिजल्ट आता है, आपको जाके अपने स्टेट बार में एनरोल कराना है। बहुत इजी प्रोसेस है, जल्दी भी हो जाता है। एनरोल जैसे ही करा लोगे, आपको एक सर्टेन डेट विंडो दी जाती है, चैनल पे उसकी अपडेट आ जाएगी, सो डू सब्सक्राइब, ओके? आप उस विंडो में जाके AIB की वेबसाइट पे जाके अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे। इतना ही है, उसमें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अननेसेसरीली लोग उसमें डर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, विदहेल्ड आ जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, अनलेस बिल्कुल क्लियरली लिख के ना आ जाना कि आपका रिजल्ट रोका जा रहा है फॉर सम रीजन। जो होंगे, इतने लाखों बच्चों में होंगे 10-12 जिनके साथ ऐसा हुआ होगा। वो नंबर भी मेंशन्ड है PDF में। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उनके अलावा या तो आपके रिजल्ट में पास लिख के आएगा अगर आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, या आपके रिजल्ट में फेल लिख के आएगा अगर आप नहीं क्लियर कर रहे हो, या फिर विदहेल्ड लिख के आ सकता है। अब आप कहोगे मेरे नंबर बन रहे थे पर विदहेल्ड लिख के आया, तो उसका खेल यही है कि आपका बार का एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जब अपलोड नहीं होगा तो ये विदहेल्ड लिख के आना हो सकता है। AIB 22 की डेट्स आ चुकी हैं, कौन कौन एग्जाम दे सकते हैं, क्या कंडीशंस हैं, सिलेबस क्या है, हम ऑलरेडी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अपने चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं। एविडेंस की हमारी लेक्चर सीरीज शुरू भी हो चुकी है। दैट इज वेल फॉर एवरीवन। अगर आप इन जनरल भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपके लिए हेल्पफुल होगी, या एक एडवोकेट हो तो भी। सो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन जिनका कट ऑफ बन रहा है, जिनका स्कोर बन रहा है। आपका रिजल्ट आए तो प्लीज डू कॉमेंट, डू टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। एंड फॉर एनीवन हु इज नॉट क्लियरिंग द एग्जाम, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 4 महीने बचे हैं एग्जैक्टली। उसमें भी अगर आप अभी दिवाली कट हटा दो, छोटे मोटे त्योहार में आपका टाइम खराब होता ही है, आप मान के चलो आपके पास 3-3.5 महीने हैं। इस टाइम को अभी से यूज करोगे तो आसानी से पेपर क्लियर कर सकते हो। AIB इज चेंजिंग देयर पैटर्न वेरी स्ट्रांगली नाउ, एंड अब आप ये नहीं कर सकते कि लास्ट के 2 दिन पढ़ा हो गया, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? लास्ट के 2 दिन से पढ़ के आप सोच रहे हो थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा, नहीं। PYQs अभी भी इंपॉर्टेंट है, यस, बट क्या सिर्फ उनसे होगा? नहीं, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप पेपर टाइम पे नहीं खत्म कर पाओगे। बहुत से बच्चे आते हैं, मैम आता था पेपर ही नहीं खत्म कर पाए। डोंट डू दैट। 3-3.5 महीने हैं हमारे साथ, अभी से प्रिपेयर करना शुरू करो। बहुत कुछ चैनल पे ऑनलाइन ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल है। पूरे PYQs हमने टॉपिक वाइज कवर कर रखे हैं, एंड अब जो लेटेस्ट रिजल्ट आ गया है इसके भी PYQ हम टॉपिक वाइज करेंगे। टॉपिक वाइज से मेरा मतलब क्या है, आपको पेपर नहीं मिलेगा कि AIB 22 सॉल्व पेपर, नहीं, वो पूरा पेपर बच्चे एक साथ नहीं पढ़ते हैं अक्सर, एंड हेल्पफुल भी नहीं होता। टॉपिक वाइज का मतलब टॉर्ट के अलग हैं, IPR के अलग है, इवन फॉर माइनर लॉज, ओके, एंड CRPC अलग, CPC अलग। ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनमें नए पेपर चाहे उससे 1 सवाल आया हो चाहे 2 आए हो, उसको एक छोटा सा लेक्चर, बड़ा लेक्चर जो भी होगा बना के हर प्लेलिस्ट को अपडेट कर दिया जाएगा। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि आपको एक जगह पे सारे क्वेश्चंस मिलते हैं पिछले 10 से 12 साल के, उनको अभी से लगाना शुरू कर दो। इसके अलावा हमने ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में बताया, हम 10 मिनट 10 क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहे हैं, अगस्त से स्टार्ट होगी। प्लीज उसका भरपूर फायदा उठाना। डेली एक फिक्स टाइम पे आई कम एंड हम 10 सवाल रोज लगाएंगे, उससे आपकी प्रैक्टिस बिल्ड होगी। आगे चल के हम मॉक टेस्ट भी करेंगे अक्टूबर के आसपास,
आपको उससे बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। प्रैक्टिस का बहुत ज्यादा खेल है, लॉ की नॉलेज का बहुत खेल है, बेयर एक्ट पे हाथ सेट होने का बहुत खेल है। सो वी विल बी कमिंग अप विद अ बेयर एक्ट सीरीज, जहां हम सारा बेयर एक्ट साथ बैठ के पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। अपार्ट फ्रॉम दी कंसेप्चुअल लेक्चर, कंसेप्चुअल हम एविडेंस एक्ट शुरू कर चुके हैं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, सीरियसली अभी से पढ़ना शुरू करो। डेली 1-2 घंटे दोगे, यू आर गुड टू गो। लास्ट में छुट्टी लेके लोग बैठते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, 12-12 घंटे बैठ रहे होते हैं। इट डज नॉट मेक एनी सेंस। रोज आधा 1 घंटा 2 घंटा दे दोगे ना, यू आर गुड टू गो। अगर आप वर्किंग हो, रोज आधा 1 घंटा दे दो, वीकेंड पे ज्यादा दे दो, 3-4 घंटे दे दो, एंड यू आर गुड टू गो। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपको कोई और डाउट हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स। कुछ भी पूछना हो, वो स्ट्रैटेजी पहले देखना जरूर, लेकिन बहुत हेल्प करेगी। टेलीग्राम ज्वाइन करना, यू कैन कनेक्ट विद मी देयर। एनी डाउट, एनीथिंग, आई एम हियर टू हेल्प यू। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग, एंड चैनल जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिल सके। थैंक यू।